हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगूकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर। आज हमारे साथ गेस्ट स्पीकर है डॉक्टर मुकेश पारासर सर। सो नमस्ते सर। एंड सर का इंट्रोडक्शन मैं देना चाहती हूँ कि सर इज़ अ फैमिली फिजिशियन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक्सपर्ट एंड वेट लॉस एक्सपर्ट, और सूरत में प्रैक्टिस कर रहे हैं मोर देन 20 ईयर्स से। और फ्रेंड्स, आज सर को बुलाने का जो रीज़न है कि आपने देखे होंगे मेरे जो वीडियोस हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो प्रिवेंटिव है, डिजीज़ हो जाता है उसके बाद तो हमेशा हम ट्रीटमेंट करते ही हैं, लेकिन हमारा जो एम है दैट इज़ मोर ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस किस चीज़ की कि आपको कोई डिज़ीज़ है वो नहीं हो, या तो अगर हो गया है तो उसको अपने को लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करना है ताकि आपका जो हार्मोनल इश्यूज़ है, फॉर एग्जांपल पीसीओडी वगैरह है, वो कंट्रोल में रहे, हार्मोनल बैलेंस रहे। तो आज हम सुनते हैं सर से ऐसे ही जो हमारे पेशेंट्स रहते हैं उनके जो समस्याएं हैं उनके भी हम जवाब लेते हैं। सो सर, पहला मेरा क्वेश्चन है कि आप जैसे बोल रहे हो कि लाइफस्टाइल एक्सपर्ट, तो हमारी ऑडियंस को आपको पहले यह बताना है कि व्हाट इज़ अ एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लाइफस्टाइल एक्सपर्ट। नमस्कार मित्रों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर काजल मंगूकिया मैडम का कि इन्होंने एक बहुत ही नोबल और वर्क स्टार्ट किया है जो कि न केवल पूरे हमारे समाज के लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, बहुत अच्छे फॉलोअर्स मैडम के चैनल पर हैं और हर बार किसी न किसी अलग सब्जेक्ट को आप लोगों के लिए टच किया जाता है। तो काजल मैडम का मैं थैंक यू अदा करता हूँ। और उसके बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं होता कि आप कितनी लग्जरीज़ अपनी लाइफ में लेके चलते हैं आगे अपने जीवन में। हेल्थ, हम लोग लाइफस्टाइल का कनेक्ट करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल से। एज ए डॉक्टर, हेल्दी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट का मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी बहुत ही आलीशान फ्लैट में रहते हैं पर वहाँ रहते हुए आप अपने आप को कितना हेल्दी रख पाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हेल्दी लाइफस्टाइल। जैसे कि आप वैरायटी ऑफ फूड्स इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरह के ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी इम्यूनिटी को, अपने बॉडी वेट को, अपने लुक्स को, अपने बॉडी फंक्शन को कितना अच्छा हेल्दी वे में मैनेज कर पाते हैं, इस गाइडेंस को हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल में काउंट करते हैं। तो ये है एक हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी आप सब कुछ खाते पीते हुए और एक अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन कैसे जी सकते हैं, वो एक हमारा पैशनेट वर्क है जिसको हम 20 सालों से सूरत में लेके चल रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड हेल्दी लाइफस्टाइल। थैंक यू सर। सर, यह जो लाइफस्टाइल एक्सपर्ट, जैसे आप फैमिली फिजिशियन हैं सर जी, और अभी आप लाइफस्टाइल एक्सपर्ट की जो प्रैक्टिस कर रहे हो, तो किन बातों या तो कारणों की वजह से आप प्रेरित हुए कि आपको लाइफस्टाइल एक्सपर्ट बनना है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मैडम आपकी तरफ से। एक्चुअली सूरत में जब मैं आया था 20 साल पहले, तो मैंने एक फूड डेफिनेशन यहाँ पे नोट की, जो मैं अपने ये शब्दों में यदि बयां करूं कि सूरत की फूड कल्चर क्या है, तो मेरी भाषा में सूरत का फूड कल्चर है कुछ भी, कहीं भी और कभी भी। मतलब आप सब कुछ कभी भी अवेलेबल है यहाँ पे खाने के लिए, और इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ मैंने लाइफ में सुना नहीं था कि डोसे की भी कोई 25 से ज़्यादा वैरायटी होती है, या अलग अलग स्वीट्स की भी कोई 50-60 वैरायटीज़ होती है। वैरायटीज़ का शौकीन हर शहर होता है, पर जिस तरीके से सूरत को मैं नज़दीक से समझ पाया, खाने पीने के बहुत शौकीन लोगों का शहर है ये। और यदि सूरत को मैं इंडिया वाइड भी यदि नंबर 1 पे रखूँ तो आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, मैं सही जा रहा हूँ। तो उस लिहाज से देखिए, एंजॉय करना बहुत अच्छी बात है, और सूरतीज़ हर फेस्टिवल को, हर त्यौहार को एंजॉय करते हैं। वो मैं राजस्थान से हूँ, पर मैंने सूरत आके सीखा, हमारे सूरती भाई बहनों से सीखा कि हर त्योहारों को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, एंजॉय किया जाता है। पर कहीं ना कहीं खान पीन का जो कल्चर है वो इस शहर पे थोड़ा डोमिनेट होता हुआ दिखा मुझे। मतलब लोग लेट नाइट तक खाते हैं, उनको ये पता नहीं है कि खाने के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसकी वजह से हार्ट डिजीज़ बढ़ रही हैं, जीआई सिस्टम्स वाली डिजीज़ बढ़ रही है, अलग अलग लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ बढ़ रही है। जब मैंने सूरत में कदम रखा तो उस वक्त मलेरिया, डेंगू बहुत बड़ी बीमारियां हुआ करता था, और ऐसा हम डॉक्टर्स लोग आपस में जोक करते थे कि भाई
ये मलेरिया स्पेशलिस्ट है, कहने का मतलब जबकि ऐसी कोई डिग्री होती नहीं है, पर इन्फेक्शियस डिजीज़ का बोलबाला बहुत ज़्यादा था। पर अब धीरे धीरे समय बदलता चला गया, शहर सुंदर होता चला गया, तो अब वो जो संक्रामक रोग हैं वो तो सूरत में उतने रहे नहीं, पर लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ बहुत ज़्यादा सर चढ़ के बोल रही है, जिसमें हार्ट डिजीज़ और ब्रेन डिजीज़, अपने जीआई सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़। तो बस उन्हीं सिस्टम को टारगेट करते हुए प्रिवेंशन को हमने टारगेट किया और हमने कोशिश की कि हम इस सब्जेक्ट को थोड़ा एलेबोरेट करें और हमारे सूरत वासियों के लिए, भारतवासियों के लिए हम लेके आगे बढ़ें कि भाई प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये तो सबने सुना है, पर उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कैसे करें, किन किन हम बातों का खान पीन रहन सहन में ध्यान रखें ताकि हम इन बीमारियों से बच सकें। बस इन्हीं बातों ने मुझे प्रेरित किया और हमारे इस मिशन का और इस प्रोग्राम का लॉन्चिंग सूरत में हुआ। बहुत अच्छा सर। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं कि टीनेजर गर्ल जो है जिनका फर्स्ट पीरियड शुरू हो गया है या तो शुरू होने वाला है, जो टीनेजर ग्रुप जो है प्लस इवन सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए भी वह आते हैं, तभी भी हम थोड़ा उनका काउंसलिंग करते हैं। सो काफ़ी बार हमने देखा है कि फर्स्ट पीरियड के टाइम उनको पेट में दर्द होता है या तो उनके पीरियड्स इरेगुलर हैं। आजकल आप देख रहे हो स्विगी, जोमेटो और प्लस ये कोरोना का जो समय निकला उसमें ओबेसिटी के केसेस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। टीनेजर गर्ल्स जो हैं उनमें भी डायबिटीज़ वगैरह का रिस्क भी बढ़ गया है। सो आपका क्या बोलना है, जैसे पीसीओडी वाले जो पेशेंट्स हैं उनको फेस पे पिंपल्स है, फेशियल हेयर ग्रोथ वगैरह है, तो उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ऐसा क्या करना चाहिए कि उनके ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह है वो भी बैलेंस हो जाए और भविष्य में जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस है पीसीओएस के वो भी उनको फेस नहीं करने पड़े? अगेन बहुत अच्छा सवाल है ये। एक्चुअली अक्सर गायनेकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अपने पेशेंट्स को पीसीओएस में गाइड करते ही हैं कि आप अपना वज़न संतुलित रखिए, कंट्रोल में रखिए। होता क्या है कि कई बार जो पेशेंट्स होते हैं वो ये चीज़ स्वीकारना नहीं चाहते हैं कि मेरी बुरी लाइफस्टाइल और या गलत दिनचर्या की वजह से ही ये मुझे ओवरवेट हो रहा है। कई बार उसको वो ऐसा लेते हैं, सर सूरत का तो पानी ऐसा है। कुछ लोग इसको ऐसे लेते हैं कि सर आई एम एब्सोल्युटली फॉलोइंग हेल्दी लाइफस्टाइल, मेरा कुछ भी गलत नहीं है। पर जब हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनका सुबह से लेकर शाम तक दिनचर्या को हम नोट करते हैं, तब उनके खान पीन रहन सहन में हमें बहुत सारी कमियाँ जानने मिलती है। और जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया कि सूरत में कुछ भी कहीं भी और कभी भी वाला कल्चर डेवलप हो गया है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं कहते कि आप रेस्टोरेंट फूड यूज़ मत करिए, स्ट्रीट फूड यूज़ मत करिए, ये सूरत की ब्यूटी है, सबको यूज़ करना चाहिए। पर देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा कहें कि देखिए मुझे टॉप तो करना है पर मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। यदि आपको टॉप करना है तो थोड़ी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। यदि आपको अच्छा फूड एंजॉय करना है, थोड़ा सेक्रीफाइसिंग नेचर भी होना चाहिए। और जिस तरीके से मैं लोगों को देख रहा हूँ वो सुंदर बने रहना तो चाहते हैं, पर उसके लिए उनके एफर्ट्स नहीं हैं। और अपने जब तक हम अपनी मशीनरी को इंटरनली सुंदर नहीं बनाएंगे, हम बाहर से कितना भी डेंटिंग पेंटिंग कर लें, तो वो सुंदरता, वो लुक्स कभी भी आप अचीव नहीं कर सकते जो आप अचीव करना चाहते हैं। यदि मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो वॉट वी आर एग्जैक्टली वॉट वी ईट। हम जैसा खाते हैं हम वैसा दिखते हैं। यथा अन्न तथा तन तथा मन। तो उस चीज़ को आप माइंड में रखिए। हम जैसा खाएंगे हम वैसा ही बिहेव करेंगे, हम वैसा ही रिएक्ट करेंगे और वैसे ही हम दिखेंगे। एक लाइन में और इसको कंप्लीट करूं तो यदि आप एप्पल स्ट्रॉबेरी खाएंगे तो आप एप्पल स्ट्रॉबेरी की तरह दिखेंगे, और यदि आप बड़ा पाव मंचूरियन खाएंगे तो आप उसकी तरह दिखेंगे। तो बस मुझे यही कहना है, हर फूड को एंजॉय करिए, पर कहीं ना कहीं थोड़ा अनुशासन ज़रूरी है ताकि आप अपने वेट को कंट्रोल कर सकें और अपनी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं सिटी की उनको प्रॉपरली सेटिस्फाई कर सकें कि नहीं, आई एम डूइंग सिंसियरली एफर्ट टुवर्ड्स माय वेट मैनेजमेंट, और ताकि मेरा कम से कम मेडिसिन में ये जो बीमारी है और ये जो सिम्टम्स हैं वो कवर हो सकें। यस सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यह है कि जैसे आजकल हम देख रहे हैं बीइंग अ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट कि मेल इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। जैसे अभी आज सुबह में ही मैंने 3 पेशेंट देखे कि जो सीमेन एनालिसिस का जो रिपोर्ट है उसमें मोटिलिटी कम है, काउंट कम है। सो स्पेशली कोई प्रिवेंटिव टिप्स फॉर द मेल इनफर्टिलिटी, सो स्पेशली मेल्स के लिए आप कोई प्रिवेंटिव टिप्स देना चाहते हैं? यदि प्रिवेंशन की बात मेल इनफर्टिलिटी पे यदि कमेंट करें तो मैं सबसे पहले तो वेट पे एक बात कहना चाहूँगा कि वेट सभी मेल्स को कंट्रोल करके ही रखना चाहिए। उनको अपना नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स
फॉलो करना चाहिए। पर यदि कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी फैट परसेंटेज, वेस्ट हिप रेशो ये नहीं समझना चाह रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं एक सीधा फॉर्मूला आपके सामने रखना चाहूँगा। आप खड़े होके बस सिर्फ मिरर में ये देखिए, क्या आपका एब्डोमेन यानी पेट और आपका चेस्ट एक लेन में है, और यदि आप एक लेन में हैं तो आप स्वस्थ हैं, और यदि एक स्तर पे नहीं है, एक लेन में नहीं है, तो आपका वज़न कहीं ना कहीं ज़रूरत से ज़्यादा है। तो वज़न को पहले कंट्रोल करना चाहिए, उसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल को सबसे पहले अपनाना ज़रूरी है, नंबर 1। दूसरा एक टिप मैं और शेयर करना चाहूँगी कि कई बार मैंने देखा फैशन में रहते हुए मेल्स कई बार ऐसे कपड़े ज़्यादा पहनते हैं जो कि हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट को रोकते हैं, हीट कंजर्व करते हैं। उसमें जैसे डेनिम और जीन्स और इनका भी बहुत रोल है। यदि आप एसी एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो समझ में आता है, पर कई बार आप नॉन एसी एनवायरनमेंट में भी ऐसे कपड़े पहनते हैं जो आप गर्मी को रोकते हैं, तो आप प्रकृति के उस नियम को भूल जाते हैं कि मेल्स में जो टेस्टिकल्स हैं, वृषण हैं, वो प्रकृति ने बाहर इसलिए बनाया है ताकि वहाँ पे टेम्परेचर कम मेंटेन किया जा सके। उसको आप टेम्परेचर बढ़ा के अपनी फर्टिलिटी को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये 1-2 एग्जांपल मैं आपके सामने जरूर जो मैंने रखे, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। साथ में खान पीन का रोल भी बहुत ज़्यादा है। जब हमारी डाइट में न्यूट्रिशन और ऐसे एलिमेंट नहीं होते जो कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए और फर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार है, जो कि एक्सपर्ट हमेशा गाइड करते हैं, तो फिर ऐसे में इनफर्टिलिटी सामने आपको फेस करनी ही पड़ती है। तो ये 2-3 छोटी छोटी बातें अपने को कनेक्ट करनी चाहिए। स्पोर्ट्स के लिए लोग बहुत सालों सालों तक वेट करते हैं, जब तक 3-4 बीमारियां आपको घेर नहीं जाए उसके बाद आप स्पोर्ट्स शुरू करते हैं। देखिए बहुत गलत है। हमें स्पोर्ट्स सही मायने में देखा जाए तो राइट टीन एज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, और फिर तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि हमारी शिद्दत है, जब तक कि हम अपने आप को जवां रखना चाहते हैं, हम अपने आप को खूबसूरत रखना चाहते हैं। देखिए हेल्थ, फिटनेस और लुक्स और फिगर ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप खरीद नहीं सकते हैं। आप जितना टाइम डिवोट करेंगे आप उतने ही खूबसूरत और उतने ही फिगर्ड और उतने ही लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने रहेंगे। बहुत ही अच्छे से डॉक्टर मुकेश जी ने हमें समझाया कि मेल इनफर्टिलिटी के लिए क्या क्या आपको प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ध्यान में रखने हैं। सर आगे मेरा क्वेश्चन है कि पेट की जो समस्या होती है, जनरली क्या होता है कि फीमेल्स पेट में दर्द हो रहा है, समझा नहीं पाते हैं कि एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम हो रही है। प्लस हम काफ़ी बार देखते हैं कि मे बी बिकॉज ऑफ ओबेसिटी या तो डायबिटिक पेशेंट है, प्लस अभी जो सीज़न चल रहा है कि समर सीज़न है तो बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन वगैरह या तो रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के पेशेंट आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कोई प्रिवेंटिव टिप्स आप देना चाहते हैं? मैडम ने 2 सब्जेक्ट को टच कर दिया एक क्वेश्चन में, मैं दोनों को आपको एलैबोरेट करूँगा। सबसे पहला कि पेट की समस्याओं के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैडम खुद एक्सपर्ट हैं और सूरत की जानी मानी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, तो आप खुद जानते हैं कि इतने बड़े सब्जेक्ट को कुछ वर्ड्स में, कुछ मिनटों में आपके सामने रखना हम डॉक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल है। पर फिर भी कुछ बातें मैं ज़रूर शेयर करूँगा कि हमारा जो समाज है उसमें प्रोटीन और फाइबर की हमेशा कमी देखी गई है। जो प्रोटीन और फाइबर के सोर्सेज हैं वो हमारी हेल्दी ईटिंग के लिए जिम्मेदार है, प्लस टाइमिंग हमारा करेक्ट होना चाहिए। और यदि मैं इसको एक सीधे तरीके से समझाऊं, आसान भाषा में समझाऊं, तो सबसे पहले पानी पीने का तरीका आपका करेक्ट होना चाहिए। पानी हमें हर घंटे 1 गिलास पानी पीना चाहिए, खाना खाने से आधे घंटे पहले पीना चाहिए, पौना घंटे बाद पीना चाहिए, और जब भी आप पानी पिएं 1 गिलास ही पानी पिएं। सिर्फ सुबह के समय आपको एक अतिरिक्त सीमा दी जाती है कि आप 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास पी सकते हैं, 1 लीटर तक भी जा सकते हैं। आयुर्वेद में भी इसका समर्थन किया गया है। पर हाँ, हेल्दी वे में बात करें और दिनचर्या के तौर पे बात करें तो हमें हर घंटे 1 गिलास पानी पीते रहना चाहिए। वो हमारे एसिड को भी मेंटेन करता है, डाइजेशन को भी सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खाना खाते समय पानी पीना यानी हमारे एसिड को डाइल्यूट करना है। एसिड डाइल्यूट हुआ तो आपका डाइजेशन भी डाइल्यूट होगा। ये लोग भूल जाते हैं, इसलिए क्योंकि हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारी बॉडी, हमारा शरीर, हमारा मुंह हमें 24 घंटे में लगभग 1 लीटर लार प्रोड्यूस करता है। और ये लार इतनी सफिशिएंट होती है कि हमारे खाना जो हम खाते हैं उसका बोलस जब नीचे आमाशय में यानी स्टमक में उतरता है तो उतारने के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। पर फिर भी लोग बोलते हैं सर मुझे तो पानी इसलिए पीना पड़ता है क्योंकि मुझे तो बिना पानी पिए खाना उतरता ही नहीं है। उसका रीज़न सिर्फ एक होता है, आपके पानी पीने के तरीके में कमी होती है। यदि आप पानी पीने का तरीका सही करें, जैसा कि मैंने बताया कि खाना खाने के आधे घंटे पहले पानी पिएं, 1 घंटे बाद पानी पिएं, हर घंटे 1 गिलास पानी पिएं,
रात का खाना सुबह के खाने से हल्का रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो प्रोफेशनल्स पे और बिजनेसमैन पे सब पे अप्लाई होती है, खाने को कभी पोस्टपोन्ड नहीं करना चाहिए। आप डॉट ईटिंग को समर्थन करें। जिस समय आपको भूख लगती है, कुछ भी हो जाए, आप उस समय कुछ न कुछ अपने पेट में जरूर डालें, नहीं तो आपका ही एसिड आपको खा जाएगा। तो इससे बचने के लिए ये छोटी छोटी बातें यदि आप अपने दिनचर्या में लाते हैं तो पेट की समस्याओं से आपको निजात पाया जा सकता है। दूसरी बात, अब बात आती है प्रोटीन एंड फाइबर की। तो प्रोटीन जो हमें सीधी भाषा में मिलता है वो हमें मिलता है दूध से, दही से, दालों से, पनीर से। इनका इस्तेमाल रोज़मर्रा में लोग नहीं करते हैं, वो करना चाहिए। मैं नॉनवेज के लिए कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि हमारे सभी दर्शक जरूरी नहीं है वो नॉन वेजिटेरियन हो, तो इसलिए मैं एक कॉमन बात ही आपके सामने रखूंगा कि प्रोटीन के इन सोर्सेज को हमेशा ओपन रखना चाहिए। और साथ के साथ में अब जहाँ तक फाइबर की बात है, फाइबर हमें मिलता है, फाइबर को हम रेशा बोलते हैं। रेशा हमें मिलता है फ्रूट से, सलाद से और सब्जी से। इन तीनों का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। रेशा हमारे न केवल आंतों को क्लियर करता है, हमारे पेट को साफ रखता है, अंदरूनी कैंसर से भी हमको बचाता है। जो हमारे आंतों के जो कैंसर्स होते हैं उसमें भी फाइबर फाइटर है। तो ये सारी बातें हमें उससे बचाती है। और साथ के साथ पूरे दिन में हर घंटे एवरेज 1 गिलास पानी पीना आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से भी बचाता है, जो कि मैडम के ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के और स्टोन्स के आते हैं। तो मैडम भी इस बात से एग्री करेंगे कि ऐसे पेशेंट को सिर्फ एक सिंपल टिप से हम रोक सकते हैं कि आप हर घंटे 1 गिलास पानी पीजिए। जैसे सर यहाँ पे मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड है, कल शाम को उसका फ़ोन आया, उसकी डॉटर है 7 साल की, बोले अभी 1 महीने में उसको 3 बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, सारे एंटीबायोटिक्स ले चुके हैं, सब कर चुके हैं, तो अभी क्या करना चाहिए। मैंने बोला सिंपल, एक ही क्वेश्चन पूछा कि वो कितना पानी पीती है, बोले 2 से 3 गिलास। एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है अगर ज़्यादा फीवर वगैरह है, WBC काउंट ज़्यादा है, लेकिन बार बार एंटीबायोटिक्स लेना वो भी सेफ़ नहीं है। और रूट कॉज जो है दैट इज़ वाटर। बिल्कुल, वाटर इनटेक कम है, जैसे अभी समर का मौसम है, हीट बढ़ गई है, 43-44 टेम्परेचर चल रहा है। जो भी दर्शक मित्र हैं उनको यही बताना चाहते हैं कि प्रिवेंशन, अगर आप वाटर इनटेक आपका पूरे दिन में, जैसे सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि हर 1 घंटे में आप अगर पानी पी रहे हो, या तो एटलीस्ट पूरे दिन में 10 से 12 गिलास पानी आपका हो रहा है, तो आपको बार बार यह जो रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या इवन कॉन्स्टिपेशन वगैरह की जो समस्या है उसमें आपको राहत मिल सकती है। मैडम, आपकी जानकारी के लिए हम लोग एज ए फैमिली फिजिशियन काम कर रहे हैं और मैं हमारे दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि मैंने अपने जीवन में एक भी पेशेंट पिछले 20 सालों में ऐसा नहीं देखा है जो 12 गिलास या उससे ऊपर पानी पीता हो फिर भी उसको यूरिन इन्फेक्शन होता हो या पथरी होती हो। हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, यदि आप कभी मनाली, शिमला या ऐसी जगह घूमने जाते हैं जहाँ नदी का प्रभाव बहुत नज़दीक से आपको देखने मिलता है वाटर राइड करते समय, तो पानी की ताकत को समझिए। कितने पत्थर, जो चट्टान की चट्टान होती है वो भी घिस घिस के गोल कर देता है पानी की इतनी बड़ी ताकत होती है। तो वही ताकत को यदि आप अपने दिनचर्या में यदि अमल में लाते हैं और आप यदि हर घंटे 1 गिलास एवरेज पानी पीते हुए 12 गिलास से ऊपर क्रॉस करते हैं, तो मैं आपको इस बात की एब्सोल्यूट गारंटी दे सकता हूं कि कभी भी आपको यूरिन इन्फेक्शन या पथरी का सामना जीवन में नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छे से सर आपने समझाया, थैंक यू फॉर दिस। सर आगे बढ़ते हैं कि मॉडर्न वर्किंग लाइफस्टाइल, जैसे आज हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, या तो ऑलमोस्ट एवरीवन, जैसे स्टूडेंट भी है तो उसको भी लोड है कि भाई एग्जाम आ रहा है, ट्यूशन क्लासेस स्कूल सब ये करना है। सो ऑलमोस्ट आई फील एवरीवन इज इन वर्किंग मोड ओनली। सो मॉडर्न वर्किंग लाइफस्टाइल जो है उसके ऊपर आपका कोई कमेंट। मॉडर्न वर्किंग लाइफस्टाइल में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बदलाव हमारे देश ने, पूरे विश्व ने महसूस किया है पिछले 2 सालों में, वो है ऑनलाइन। यानी हर चीज़ें ऑनलाइन होती चली गई और सबका जो स्क्रीन टाइमिंग है वो बढ़ता चला गया। मुझे मैडम आज भी वो दिन याद है जब हम कभी मूवी देखा करते थे तो हमारे टाइम में मूवी 2.5 से 3 घंटे की हुआ करती थी। आप भी शायद एग्री करेंगे। और अभी मूवी जो होती है वो 6-6, 7-7 घंटे की होती है, जिसको मॉडर्न जमाने में वेब सीरीज के नाम से जाना है। तो जब लोग इतनी देर तक वेब सीरीज देखेंगे, और वेब सीरीज इतनी रोचक होती है, जैसा कि मेरे कुछ मित्रगण बताते हैं, एक एपिसोड देखने के बाद आप जब तक उसको पूरा नहीं करेंगे आपका मन ही नहीं भरेगा। तो ऐसी कंडीशन में कंटिन्यूस स्क्रीन के सामने रहना न केवल अपनी आंखों को और बल्कि अपने दिलो दिमाग को भी
चोट पहुंचाता है। कैसे? आप इतने देर तक स्क्रीन के सामने रखते हैं तो आँखों को जो है ड्राई आइज का सामना करना पड़ता है। लोग भूल जाते हैं कि हमें बाकायदा अपने टीयर का, अपने आंसुओं का इस्तेमाल करना चाहिए हमारी कॉर्निया को गीला करने के लिए। नेचुरली अपने आप हमारा जो टीयर होता है वो बनते रहते हैं और हमारी एक ग्लिसनिंग सरफेस बनाते हैं कॉर्निया के सामने। पर वो सरफेस बनना बंद हो जाता है जब हम कंटिन्यूसली बिना पलक झपकाए किसी चीज़ को देखते हैं, खास तौर पे स्क्रीन को देखते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि अपने स्क्रीन टाइम को आप थोड़ा कम करें, पलकों को झपकाना निरंतर कायम रखें और साथ के साथ में अपनी गर्दन को, अपने शोल्डर्स को, इनको भी आराम देना ना भूलें। ऑनलाइन स्टडीज़ के पैटर्न में कई बार आप लंबे समय तक पढ़ाई करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस जितने अब हमारे सामने आने लगे हैं वो पहले नहीं आया करते थे। एक ज़माना था जब कॉलोनी में घर में एक ही टीवी होता था और सब लोग उसे नीचे बैठ के देखते थे, तब सबका नेक एंगल ऐसे रहता था। अब सबका नेक एंगल इतना हो गया है, तो जब इतना लोड हमारी नेक पे पड़ेगा तो जाहिर सी बात है और बहुत स्वाभाविक बात है कि आने वाले टाइम में ऑर्थोपेडिशियंस को, हमारे ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत बड़ी बीमारी की तरह मिलने वाला है। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो समय समय पे अपने पोस्चर को बदलना, नेक को हल्का सा स्ट्रेचिंग देना, नेक की एक्सरसाइज एक्सपर्ट से सीखना, बैक के लिए सीखना, ये चीज़ें भी उतनी ही ज़रूरी है। और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपका ये काम या ये कॉल यदि आप खड़े होके थोड़ा बहुत घूम के अटेंड कर सकते हैं तो खड़े हो जाइए। हर वक्त बैठा रहना कोई ज़रूरी नहीं होता है। कंटिन्यूस बैठना भी गलत है, कंटिन्यूस खड़े रहना भी गलत है, तो लगातार सोते रहना भी गलत है। हमारी बॉडी तभी स्वस्थ रहती है जब हम अलग अलग पोस्चर का इस्तेमाल करें। काजल मैडम अपने गायनिक पेशेंट्स को कितना पोस्चर चेंज करने पे इम्पोर्टेंस बताती है वो सबने सुना होगा इनके अलग अलग प्रोग्राम्स में। उसी तरीके से एज ए लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हम भी अपने स्टूडेंट्स को, पेशेंट्स को ये बात बोलते हैं कि पोस्चर चेंज होते रहना चाहिए, वो एक बहुत ही स्वस्थ प्रक्रिया है। बहुत ही अच्छे से सर आप जो एक्सप्लेनेशन जो है, आई थिंक हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके माइंड में यह जो भी है आप समझा रहे हो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और उसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम जल्दी कोशिश करेंगे कि मुकेश सर से बात करके आप उसके ऊपर भी हम आपको रिप्लाई कर सकें। सर, हेल्दी लाइफस्टाइल पर आपका एक फेमस मोनोलॉग हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। हाँ, जरूर जरूर जरूर। ये ऐसा मोनोलॉग है, मैंने इसे फ्रेम किया था आज के 4 साल पहले और मुझे पता नहीं था कि ये स्पीड पकड़ेगा और मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सभी के साथ शेयर करता हूँ और मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं एक बहुत बड़े चैनल पर हूँ और काजल मैडम इस चैनल को, लोगों को स्वस्थ प्रक्रिया और स्वस्थ हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, अवेयरनेस के लिए इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम भी चाहेंगे कि हम भी इतना मतलब कामना करते हैं कि आपका चैनल पूरा भारत, पूरा विश्व जाने और हम भी उसका एक पिलर बन के आपके साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। और वो मोनोलॉग ये, जी थैंक यू, वो मोनोलॉग ये है कि 1 प्लेट फ्रूट, 1 प्लेट सलाद, बड़ा बाउल सब्जी, 2 गिलास दूध, 1 कटोरी दही, 12 गिलास पानी, मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट, आधे घंटे की एक्सरसाइज और 7 घंटे की नींद और एक शौक, हॉबी रोज करना चाहिए, सबको करना चाहिए। सिर्फ सबको, थोड़ा आपको शांति से बोलना पड़ेगा शायद। यदि मैं इसको एक एक वर्ड में बोलूं तो देखिए, 1 प्लेट फ्रूट आपको विटामिन देता है, फाइबर देता है। 1 प्लेट सलाद आपको फाइबर देता है, न्यूट्रिशन देता है, पेट को साफ रखने में मदद करता है। और 12 गिलास पानी हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको किडनी से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड सारी बीमारियों से बचाता है, आपको सुंदर बनाने में भी मदद करता है। और उसके बाद आता है आधे घंटे की एक्सरसाइज, सबको करनी चाहिए। उसके लिए किसी उम्र का इंतज़ार नहीं करें। आप जब जवान हैं उस जवानी को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करें, अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए एक्सरसाइज करें, बीमारियों से डर के एक्सरसाइज ना करें। 7 घंटे की नींद सबको ज़रूरी है, चाहे आप हार्ड वर्किंग हो या मतलब लो हार्ड वर्क हो, पर सबको 7 घंटे की साइलेंट स्लीप चाहिए, वो सबको करना चाहिए। उसके अलावा 1 कटोरी दही हम रिकमेंड करते हैं, इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि लोग आजकल अलग अलग फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये फ़िल्टर एक हिसाब से देखा जाए तो ठीक भी है, तो एक हिसाब से देखा जाए तो गलत भी है। मैं हमारे दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगा कि आज के 25-30 साल पहले न तो ये फ़िल्टर थे, न इनका कोई इस्तेमाल होता था। असल में वाटर फिल्टर का इस्तेमाल हुआ था हमारे गंगा के बेस से जो मिनरल वाटर आता है वहाँ से शुरू हुआ, जो कि प्योरीफाइड वाटर बन के रह गया। हमारी ज़रूरत मिनरल वाटर थी और हम जो अभी पी रहे हैं वो मिनरल वाटर नहीं है, वो प्योरीफाइड वाटर है। पानी जितना शुद्ध होता जाएगा उसके 2 साइड इफ़ेक्ट आपको फेस करने ही पड़ेंगे।
क्योंकि पानी में मिनरल्स निकल जाएंगे और आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि यदि आप 1 कटोरी दही खाते हैं तो आपके शरीर में प्रोबायोटिक्स एंटर हो जाते हैं, ताकि आपको डाइजेशन में मदद मिले और आपको आने वाले टाइम में यदि इन्फेक्शन से आपकी बॉडी फाइट कर सके, आपकी गट इम्यूनिटी, आंतरिक इम्यूनिटी बनी रहे, इसलिए 1 कटोरी दही बोलते हैं। 2 ग्लास दूध हम इसलिए बोलते हैं, दूध 1 ग्लास सुबह और 1 ग्लास रात को रिकमेंड किया जाता है। सुबह का दूध आपको प्रोटीन डाइट प्रोवाइड करता है, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं खाली पेट हूँ, मुझे जल्दी जाना है, मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लग रही है, मैं क्या खाऊँ। दूध हर घर में अवेलेबल होता है, प्रोटीन का सोर्स भी है, ताकत का सोर्स भी है, और साथ के साथ में आपको सेंस ऑफ फुलनेस भी देता है, क्योंकि मिल्क इज़ अ मील। सिर्फ उसमें 3 चीज़ें नहीं होती है, विटामिन सी, आयरन और फाइबर, बाकी दूध में सब कुछ होता है, हम उसको खाने की तरह ही ट्रीट करते हैं। और रात का दूध आपको अच्छी नींद देता है। आपने यदि पुरानी फिल्मों के सीन देखे हो तो उसमें बाकायदा गोल्डन नाइट के सीन में भी दूध का ग्लास जाता है। तो दूध के बारे में बहुत सारी बातें हैं, आज चैनल ने मुझे सीमित समय दिया तो मैं ज़्यादा एलेबोरेट नहीं कर पाऊंगा, पर दूध 1 ग्लास रात को पी के सोना चाहिए, नींद अच्छी आती है, आपका डाइजेशन अच्छा रहता है। अब उसके बाद हमने ये बोला, सलाद हो गया, फ्रूट हो गया, सब्जी हो गई, ये सब चीज़ें हो गई। सब्जियाँ हमेशा सीजनल खानी चाहिए। एक्सरसाइज पे भी बात हो गई। अब बात आती है शौक की। शौक हमेशा जिंदा रखिए। देखिए, शौक कितनी बड़ी चीज़ है। एक विज्ञापन के माध्यम से तो मैं नहीं बोलूँगा आपको, क्योंकि वो चैनल मुझे अलाउ नहीं करता किसी ब्रांड को प्रमोट करना, पर शौक बड़ी चीज़ है। यदि आप शौक पूरा करते हैं, कोई भी हेल्दी शौक, जैसे किसी को सिंगिंग का होता है, मैं खुद एक एमेच्योर सिंगर हूँ, शौकिया गाता हूँ, और मैडम को भी सिंगिंग का बहुत शौक है। तो ऐसे में यदि हम गाते हैं, बजाते हैं, कुछ घूमने जाते हैं, कभी कभी विंडो शॉपिंग के लिए निकलते हैं, तो शौक हमें जो स्फूर्ति, चुस्ती और हमारे जो मन में जो एक संतुष्टि पैदा करता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। वो आप परचेजेबल नहीं होता, वो आप खरीद नहीं सकते हैं। तो शौक को भी रोज़मर्रा में पूरा करते रहना चाहिए। तो ये इस प्रकार से हमने एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे हमने एक पूरा मोनोलॉग बना के रखा हुआ है। बहुत ही अच्छा सर, आपका ये मोनोलॉग सच में हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको रियली यूज़फुल होने वाला है। और सर, जैसे आपने भी अभी बताया कि आप एक सिंगिंग आपका एक पैशन है, आप बहुत ही अच्छे सिंगर हो। सो मेरा बोलना है कि आप जो हेल्दी लाइफस्टाइल पे आपने कुछ सॉन्ग लिखा है, सो मुझे चाहिए कि आप वो सॉन्ग थोड़े, उसके जो भी वर्ड्स हैं वो थोड़े हमारे दर्शक मित्रों को शेयर कीजिए। एक सॉन्ग हमने जो प्रीफॉर्म्ड धुन होती है उस पर बनाया, पहले मैं वो सुना देता हूँ। और हमारा जो सॉन्ग है ऑफिशियली, मैं उसकी धुन अभी शेयर नहीं कर पाऊँगा। यदि मैडम की अनुमति रही तो हम इस चैनल पे ज़रूर वो सॉन्ग गा के ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि अभी वो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग प्रोसेस में है। उसके बाद उसका कॉपीराइट एक्ट होगा, उसके बाद लॉन्च होगा। पर हाँ, एक सॉन्ग को जो कि ऑलरेडी किसी मूवी से है, उस पर हमने एक हेल्दी उस पर लिरिक्स लिखे हैं, और मैं हमारे दर्शकों को एक टास्क दे रहा हूँ। यदि वो इस सॉन्ग का जवाब हमें रिप्लाई करते हैं, तो जो पहले 10 व्यूअर्स होंगे उनके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज गिफ्ट हमारे चैनल की तरफ से रहेगा। और आप पता करके बताइएगा कि ये जो लिरिक्स हैं किस गाने की धुन पे लिखे गए हैं। और मैं आपको आपके सामने रख रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए। कुछ खा के हार्ट फिट करना अंदाज आपका है ये, क्या करे रेड वाइन और गार्लिक जब ब्लड गाढ़ा हो जाए। जब खा के बैठे रहेंगे तो ये घी काम न आएगा, बढ़ेगा स्ट्रेस और बीपी तो स्ट्रोक या अटैक आएगा। ये झूठ नहीं सच है सनम। आगे नहीं गाऊंगा मैं, आगे आपको पता करना है और इसका रिप्लाई जल्द से जल्द हमारे चैनल को देना है। पहले 10 व्यूअर को हमारे चैनल की तरफ से सरप्राइज गिफ्ट होगा। बहुत ही अच्छा सर, इसके लिए तो सच में मुझे आई शुड अप्रिशिएट दिस। और सर, अंत में मैं पूछना चाहती हूँ आपको कि एज अ लाइफ कोच या तो एज अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक्सपर्ट एंड एज अ वेट लॉस एक्सपर्ट, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आप कोई स्पेसिफिक मैसेज देना चाहते हो? जी, अक्सर वेट लॉस को लेके, वेट लॉस को मैं आज की डेट में एक बहुत बड़ी समस्या, इंडस्ट्री, बहुत बड़ा सेगमेंट कहूँगा, जिस पे लोगों की नज़र नहीं है और हर कोई वेट गेन, वेट लॉस पे डिस्कशन करता ही है। तो मैं हमारे व्यूअर्स को इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, यदि आप वज़न कम करने की दिली इच्छा रखते हैं
तो सबसे पहले ये जितने भी प्रोडक्ट आपने सुने हैं कि लेमन हनी, अजवाइन का पानी, गर्म पानी, ये सब 5% रिजल्ट देंगे। मैं आपके साथ 20 सालों का अनुभव शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जितने भी प्रोडक्ट हैं ये 5% टेम्परेरी रिजल्ट आपको देते हैं। उसके बाद आता है 20%। यदि आप फिटनेस को, वेट लॉस को एक एग्जाम की तरह लेते हैं तो 5% इन 5 प्रोडक्ट से आता है।